यदि भारत ही मर गया तो फिर कौन जिंदा रहेगा? कांग्रेस से वफादारी के सवाल पर शशि थरूर का जवाब। कांग्रेस के सीनियर शशि थरूर ने कहा, पार्टियों को इस बारे में असहमत होने का पूरा अधिकार है कि कुछ भी करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत से लोग मेरे रुख की बहुत आलोचना करते रहे हैं, क्योंकि मैंने हाल ही में जो हुआ उसके बाद सशस्त्र बलों और हमारी सरकार का समर्थन किया था। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सदस्य शशि थरूर ने शनिवार को कहा कि राष्ट्र सर्वोपरि है और पार्टियां देश को बेहतर बनाना का जरिया हैं। तिरुवनंतपुरम से सांसद शशि थरूर ने कहा कि किसी भी पार्टी का मकसद एक बेहतर भारत का निर्माण करना होता है और पार्टियों को इस टारगेट को हासिल करने के सर्वोत्तम तरीके पर असहमत होने का अधिकार है। एजेंसी के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि वह देश के सशस्त्र बलों को और सरकार का समर्थन करने के अपने रुख पर अड़े रहेंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि यह देश के लिए सही है। शशि थरूर ने कहा, अब पार्टियों को इस बारे में असहमत होने का पूरा अधिकार है कि ऐसा करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, बहुत से लोग मेरे रुख की आलोचना अब कर रहे हैं, क्योंकि मैंने हाल ही में सरकार का समर्थन किया था। शशि थरूर एक प्रोग्राम में शांति, सद्भाव और राष्ट्रीय विकास पर एक निजी कार्यक्रम में स्पीच दे रहे थे। उन्होंने आगे कहा, जब मैं भारत की बात करता हूं तो मैं सभी भारतीयों की बात करता हूं, ना कि सिर्फ उन लोगों की जो मेरी पार्टी को पसंद करते हैं। शशि थरूर ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की पंक्तियों का हवाला देते हुए कहा, अगर भारत मर गया तो कौन बचेगा। और उन्होंने सभी दलों के नेताओं और लोगों से गुजारिश की कि जब देश खतरे में हो तो मतभेदों को किनारे रख देना चाहिए। अपनी स्पीच के दौरान शशि थरूर ने आगे कहा कि दुर्भाग्यवश किसी भी लोकतंत्र में राजनीति प्रतिस्पर्धा पर आधारित होती है। उन्होंने कहा, नतीजतन जब मेरे जैसे लोग कहते हैं कि हम अपनी पार्टियों का सम्मान करते हैं, हमारे कुछ मूल्य और विश्वास हैं जो हमने पार्टियों में बनाए रखे हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में हमें अन्य पार्टियों के साथ सहयोग करने की जरूरत है, तो कभी कभी पार्टियों को लगता है यह उनके प्रति विश्वासघात है और यह एक बड़ी समस्या बन जाती है। लेकिन ऐसा नहीं है। मेरे 16 साल के दौरान समावेशी विकास मेरा मूल मंत्र रहा है और मैं समावेशिता और विकास में विश्वास करता हूँ। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्रीय हित में भी विश्वास करता हूँ।